नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्लोक क्रमांक 3। श्लोक सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तः एवा जीवन्ति सत्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनु वाक मनोभिः ये प्रयासः अजित जितः अपि असि तैः त्रिलोक्याम ज्ञाने प्रयासम् उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रयासो जितोप्यसि त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासम् उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रयासो जितोप्यसि त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासम् उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रयासो जितोप्यसि त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयास उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रयासो जितोप्यसि त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयास उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रयासो जितोप्यसि त्रिलोक्याम्। माता जी, ज्ञाने प्रयास उदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिः ये प्रयासो शब्दार्थ ज्ञाने ज्ञान के लिए प्रयासम प्रयास उदपास्य पूर्णतया त्याग कर
नमन्तः नमस्कार करते हुए एवं केवल जीवंती जीवित रहते हैं सतमुखरिताम शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित भवदीय वार्ताम आपकी कथा स्थाने अपनी भौतिक स्थिति में स्थितः स्थित रहकर श्रुतिगताम सुन करके प्राप्त तनु अपने शरीर द्वारा वाक शब्द मनोभिः तथा मन के द्वारा ये जो प्रयासः अधिकांशतः अजित हे अजेय जितः जीते गए अपि फिर भी असि हो जाते हो तई उनके द्वारा त्रिलोक्याम तीनों लोकों में अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा अनुवाद। जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन तथा कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तात्पर्य, यहाँ उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मनुष्य को मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित है कि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द सूचित करता है कि जो भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है वह भगवत धाम वापस जाता है, भले ही वह कुछ भी ना करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनु वांग मनोभिर शरीर वाणी तथा मन द्वारा शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन मात्र करके अपने मन के अंदर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनु वांग मनोभी शब्द अजित के द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रह जाते हैं। जिता शब्द के प्रसंग में तनु वांग मनोभी शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके तन मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीत ली जाती है क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों की महिमा का गान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का मन जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने प्रिय भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनु वांग मनोभी शब्दों की व्याख्या नमनतः प्रणाम करना के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा में अपनी वाणी को लगाए तथा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस प्रकार जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष उत्सव है, पूरे वर्ष का सबसे विशेष उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और भगवान श्री कृष्ण अभी भी उपस्थित हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन हमारी इतनी जो इच्छा शक्ति है प्रबल नहीं है कि हम भगवान के वास्तव में दर्शन करना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं, भगवान अपने विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, भगवान भक्तों के समुदाय में उपस्थित हैं, भगवान अपनी पुस्तक में उपस्थित हैं, भगवान अपने संदेशों में उपस्थित हैं। तो भगवान जैसे जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो जो भगवत साक्षात्कार है उसके अलग अलग स्तर हैं। एक स्तर है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, दूसरा स्तर है कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित हैं, और तीसरा स्तर है भगवान स्वयं सच्चिदानंद द्विभुज रूप में स्थित हैं। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, है ना। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव विलोकयन्ति यम शाम सुंदरम अचिंत स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के दर्शन हम हर क्षण कर सकते हैं, भगवान की उपस्थिति को हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। समस्या क्या है कि हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो लौल्यम नहीं है, हमारे अंदर वो लोभ नहीं है। जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, क्या है, जन्म कोटि सुना लभ्यते। हाँ, कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए केवल एक चीज चाहिए। अगर हम कृष्ण को समझना चाहते हैं, कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, तो केवल एक चीज चाहिए और कुछ नहीं। वो क्या है? हमको लोभी बनना पड़ेगा, हमको बहुत अधिक लालची बनना पड़ेगा। अगर हमारे लिए ये उत्सव है या जो कृष्ण है हमारे जीवन में केवल एक पार्ट टाइम है, या कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, कभी कभी हम कुछ भगवान का नाम ले लेते हैं, तो भगवान उसी अनुसार आदान प्रदान करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि। तो ये जो लालच है, लोभ है, वो कैसे लाया जाए? हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो व्यापार में आगे बढ़ने के लिए सबसे उसकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन क्या है? उसको बहुत अधिक लोभी बनना पड़ेगा, बहुत अधिक लालची बनना पड़ेगा। और लोभ और लालच जिसके अंदर है वो कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ विचार करता रहेगा, कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहेगा, और उन योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन किया जाए उसके बारे में सोचता रहेगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा कि भगवान जो अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता है, वो भी अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। कैसे जीत लिए जाते हैं? ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्त एव। कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान के सारे प्रयासों को छोड़ दो। क्या? ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्त एव, कि ज्ञान के प्रयासों को सब कुछ छोड़ दो, और नमन्त एव, और झुक जाओ।
तो सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, जो भी हम अलग अलग तरह से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं और अंततः इस संसार में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छोड़कर झुकना होगा। जैसे हम देखते हैं कई ऐसे ट्रेडिशनल मंदिर हैं, जब उनके गर्भगृह में जाते हैं या गर्भगृह से पहले जो दरवाज़ा होता है वो बहुत नीचे होता है ना, बहुत झुक के जाना पड़ता है। तो झुक के जाने का अर्थ क्या है कि भगवान के पास जा रहे हैं तो वहाँ झुक के जाना, झुक के हम जाएंगे, है ना। कई एक दक्षिण भारत एक मंदिर में लिखा है कि अपने जूते और अपनी उपाधियां यहाँ छोड़कर जाएं, है ना। अगर अपनी उपाधियों के साथ में हम मंदिर में आएंगे या अपनी उपाधियों के साथ में भगवान के समक्ष आएंगे तो उन उपाधियों से ग्रस्त होने के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, एक्चुअली हर दिन भक्त के जीवन में, हर दिन, और विशेषकर ये दिन हमें ये बहुत मनन करने का दिन है कि अभी तक हमने अपने जीवन में क्या किया है, कि हमारा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो पाई है या नहीं हो पाई है। अगर मैं आने वाले कुछ दिनों में मेरी अगर मृत्यु हो जाए तो मेरी क्या स्थिति होगी, तो क्या अभी तक, हरे कृष्ण माता जी। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, ये परीक्षित महाराज दसम स्कंद सुन रहे हैं 5वें दिन, परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन है ना, और 5वें दिन ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। तो ये जन्माष्टमी ऐसा उत्सव है कि इसमें हमें मनन करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारी कहाँ पर आसक्ति है, क्या हम कृष्ण से आसक्त हैं या हम गुरु से आसक्त हैं या गुरु के निर्देशों से आसक्त हैं। तो ये इस पे हमें विचार करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं इतनी मधुर है, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, कि भगवान की हर लीला मधुरम। अगर दलनम मधुरम, कि भगवान अगर असुर को मार रहे हैं तो वो भी बहुत मधुर है ना। भगवान बैठते हैं वो बहुत मधुर है, भगवान भोजन ग्रहण करते हैं वो बहुत मधुर है। हर चीज़ भगवान की क्या है, बहुत मधुर है। लेकिन हमें क्या हो गया है, हमें पीलिया हो गया, और पीलिया होने के कारण अगर कुछ हम मीठा कुछ लेते हैं तो वो भी हमको क्या लगता है, कड़वा लगता है। तो भगवान की जो कथा है, भगवान का चलना मधुर है, भगवान का बैठना मधुर है, भगवान का भोग ग्रहण करना मधुर है, भगवान का मारना मधुर है, तो भगवान की जो कथा होगी वो कितनी मधुर होगी। तो रूप गोस्वामी एक जगह लिखते हैं कि भगवान आपने मुझे केवल 2 कान क्यों दिए, 2 कान तो बहुत अपर्याप्त है। इन 2 कानों से मैं आपकी कितनी कथा सुन पाऊंगा, बहुत कम सुन पाऊंगा। तो मेरे हजारों कान हो जाएं, जहां जहां आपकी कथा हो रही है वहां वो कथा मैं सुन पाऊं। और बोलते हैं कि भगवान आपने एक जीव दी है, ऐसी हजारों जीव हो जाएं जिससे मैं आपका गुणगान, है ना, हमेशा निरंतर रूप से आपका नाम लेता रहूं। तो इसको बोलते हैं लालची होना, इसको बोलते हैं लोभी होना। तो लोभी व्यक्ति हमेशा क्या सोचता रहता है, तो ये भक्ति के प्रति अगर ये लौल्यम होगा, लोभ होगा, तो हमेशा ये विचार हम करते रहेंगे कि भगवान के लिए हमें और अधिकाधिक क्या करना है। तो ये जो अध्याय है जिसमें ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से स्तुति कर रहे हैं। कृपया करके सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना फ़ोन एक बार निकाल लीजिए, उसको देख लीजिए, और कम से कम 9:15 से 9:30 के बीच तक आप अपने फ़ोन से उपवास कर लीजिए, और 9:30 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन का उपवास खोलिएगा। तो हमारी ऐसी स्थिति है कि फ़ोन, है ना, फ़ोन से इतनी आसक्ति हो गई है, अगर इतनी आसक्ति का थोड़ा अंश अगर भगवान से हो गया, उससे थोड़ा सा अंश भगवान के रूप, नाम, गुण, रूप लीला के प्रति, सेवा के प्रति अगर हो गया तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये जो अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक जगत के जो सबसे पुण्यशाली जीव हैं उनको ब्रह्मा जी का पोस्ट दिया जाता है।
तो इस भौतिक जगत के सबसे पुण्यशाली जीव, सबसे बुद्धिमान जीव ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने या यूएस के प्रेसिडेंट ने कुछ स्पीच दिया तो वो क्या हो जाता है? बहुत हाईलाइट हो जाता है, हर जगह न्यूज में आना चालू होता है। अगर वो जन्माष्टमी का कुछ आभार प्रकट कर रहे हैं तो सबको वो पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये जो अजीत है उनको कैसे जीता जा सकता है ना। तो ये जो लीला है कब आती है? जब ब्रह्मा जी एक अपराध कर देते हैं, है ना। क्या अपराध कर देते हैं? कि भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। और जब भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं तो वो खुद परीक्षा में फेल हो जाते हैं, है ना। तो अभी हम इस लीला को विस्तार से हम देखेंगे, ब्रह्म विमोहन लीला। और ये ब्रह्म विमोहन लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लीला में ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिससे हमको पता चलेगा कि भगवान के कितने सुंदर, कितने मधुर गुण हैं। भगवान जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं उसमें इतना इतना अच्छे से आदान प्रदान करते हैं कि कोई भक्त क्या होता है? असंतुष्ट नहीं होता है। हर भक्त क्या हो जाता है? पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। तो ये भागवतम का 10वां स्कंद है, 12वां अध्याय है, उसमें वर्णन आता है अघासुर वध का, है ना। तो अघासुर जो है एक राक्षस होता है और एक अजगर का रूप ले लेता है। और अजगर का रूप लेने के बाद अपना जो मुख है ना, वो गुफा की तरह खोल देता है। और गुफा की तरह खोलने के बाद क्या होता है कि जो ग्वाल वाल होते हैं उनकी इच्छा होती है ना कि ये विचित्र गुफा क्या है, ऐसी गुफा तो हमने ब्रज में कभी देखी नहीं है, हमें इसके अंदर जाना है ना। तो सारे ग्वाल वाल क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं। और अघासुर क्या होता है? अपना मुख बंद कर लेता है ना। तो भगवान तो देख रहे होते हैं कि ठीक है, इसको थोड़ा सा अघासुर को खेलने दो, फिर इसको समझाते हैं। अब भगवान क्या करते हैं? अघासुर के जो पूरा जबड़ा है उसको पूरा फाड़ देते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा है खेलते खेलते किसी कीड़े को ऐसे दबा देता है, ऐसे भगवान क्या करते हैं? अघासुर को मार देते हैं। अघासुर को मारने के बाद सारे जो ग्वाल वाल हैं वो वापस आते हैं, है ना। और बोलते हैं आज तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा खेल था। और अभी हमको क्या लगी है? भूख लगी है। और भूख लगने के बाद अभी हम कहीं चलते हैं, किसी नदी के पास या सरोवर के पास पहुंचते हैं, और वहां पर हम बैठ के क्या करेंगे? है ना, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सारे मित्र और भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी यहां पर जो ग्वाल वाल हैं, 1 साल के बाद जब ये घटना हो जाती है अघासुर वध का, 1 साल के बाद ब्रज में बताते हैं कि कल ये घटना घटी है और कृष्ण ने अघासुर को मारा है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? कि सारे ब्रज के जो गोप हैं वो अपने घर जाते हैं और अघासुर वध की घटना जो है वो कैसे बताते हैं? जैसे पिछले दिन ही हुआ है। तो जैसे ही बताते हैं परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। अभी देखिए, परीक्षित महाराज जो कथा सुन रहे हैं वो पूरा एकदम ध्यान से सुन रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अघासुर का वध जो है 1 साल पहले हुआ है और जो ब्रज के गोप हैं वो इस तरह से घटना बता रहे हैं जैसे 1 दिन पहले हुई है। इसके पीछे क्या रहस्य है? तो तुरंत परीक्षित महाराज क्या है? कीन लिसनर है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें कैसे सुनना चाहिए? ऐसे बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, टकटकी लगा के। तो जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, 1 साल के बाद भी नया लग रहा है, तब सुखदेव गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से ब्रह्म विमोहन लीला जो है प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी कौमार अवस्था में अघासुर को मारा था 1 से 5, और 6 वर्ष के हुए तो भगवान क्या हुए? पौगंड अवस्था में चले गए। पौगंड अवस्था क्या है? 6 से 10। तो भगवान जब पौगंड अवस्था में पहुंचे तो उनको जो उन्होंने कौमार अवस्था में घटना की थी वो गोप बालों ने अभी कैसे बताया?
तो मैं उसको जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो श्रवण के लिए सबसे पहले एक लक्षण होना चाहिए शिष्य का, उत्सुकता। बहुत ज़्यादा उसको क्या होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। परीक्षित महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? पांडवों के परिवार में हुआ। परीक्षित महाराज ने बचपन से ही कृष्ण लीला को सुना है। परीक्षित महाराज ने बचपन से ही कृष्ण के खिलौने से खेला है। वहां बताते हैं, उद्धव जी डिस्कस करते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया है, कृष्ण के जो खिलौने हैं उससे खेला है। परीक्षित महाराज ने कृष्ण लीला सुनी है। जिनके घर में कृष्ण आना जाना करते थे, वहां पर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। और परीक्षित महाराज जब कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया कि 1 साल के बाद पता चला। इसका मतलब क्या है, इतना तीव्र उत्कंठा है परीक्षित महाराज ये सुनने की। और बचपन में वहीं पर रहे हैं, बचपन में वहीं देखा है, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं। इसीलिए ये जो कृष्ण कथा है वो कैसा है ना, जैसे एक उदाहरण दिया गया, जैसे कपूर होता है, कपूर को क्या करो, अगर ऐसे मसलते हैं तो क्या होता है, उसकी सुगंध क्या होती है, फैल जाती है, निकलना चालू हो जाती है। चंदन होता है, चंदन रखा हुआ है, उसको घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे तो क्या होगा, उसमें खुशबू आएगी। उसी तरह से कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा का जितना हम श्रवण करेंगे, कृष्ण कथा का जितना हम कीर्तन करेंगे, उसकी जो मधुरता है वो और अधिक बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और 10वें स्कंद के प्रारंभ में ये होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि 5 दिन हो चुके हैं और सुखदेव गोस्वामी ऐसे प्रश्न ऐसे बोलते हैं, देखो 5 दिन हो गए, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है, अभी तक कुछ पानी नहीं पिया है, तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तुम्हें प्यास लगेगी, भूख लगी होगी। लेकिन परीक्षित महाराज क्या है, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको सुनने के लिए उतने अधिक उत्सुक हैं कि बोलते हैं कि आप मुझे कथा सुनाइए, आप मुझे बाल्य लीलाओं को सुनाइए। तो ये होती उत्कंठा। और उसके बाद यहां बता रहे हैं दूसरा गुण क्या है परीक्षित महाराज का, विनम्रता, है ना। क्या बोलते हैं कि हम लोग तो क्षत्रियों में बहुत नीचे हैं, हम लोग बहुत ही निम्न स्तर के क्षत्रिय हैं, है ना। और हमारी महानता क्यों है, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं हमारी महानता क्यों है, क्योंकि आप जैसे साधु जो हैं हमारे घर में आते हैं, या आप जैसे साधु जो हैं हमें कृष्ण कथा सुनाते हैं, इसकी वजह से हमारी कुछ महानता है। जबकि परीक्षित महाराज क्या है, उनका एक नाम क्या है, विष्णुरात, जिन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान विष्णु के दर्शन किए। वो परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि हम क्षत्रियों में क्षत्रिय बंधु हैं, क्षत्रियों में निम्न हैं, और हम लोग क्यों महान कहलाते हैं, क्योंकि आप जैसे साधु हमको सिखाने आते, इसकी वजह से हमारी कुछ महानता है। तो क्या है, विनम्रता। एक है उत्सुकता और एक है विनम्रता, कि यहाँ पर वो सुखदेव गोस्वामी से, वो एक सम्राट है और सुखदेव गोस्वामी क्या है, 16 वर्ष के हैं। एक सम्राट बैठे हुए हैं और एक 16 वर्ष का बालक बैठा हुआ है, और सम्राट क्या बोल रहे हैं कि हम सबसे निम्न हैं, है ना। तो इस तरह से परीक्षित महाराज सुनते। फिर क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी जब प्रश्न सुनते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने कि 1 साल ऐसा क्यों गैप हो गया, तो सुखदेव गोस्वामी आनंदित हो जाते हैं, साधु साधु पदे पदे, है ना। सुखदेव गोस्वामी एक्सटेसी में चले जाते हैं कि मुझे और बोलने का अवसर मिलेगा, अभी और कुछ बताने का अवसर मिलेगा, है ना। और फिर यहां पर वो बताना प्रारंभ करते हैं। ओके, तो जब अघासुर का वध हुआ, तो अघासुर के वध के पश्चात सारे गोपबाल कृष्ण और से उस दिन क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस दिन बलराम जी नहीं आए थे, उस दिन वहां पर बलराम जी नहीं आए थे। और ये घटना कब हुई थी, ऐसा बताते हैं बलराम पूर्णिमा के दिन, आज से 8 दिन पहले ये घटना हुई। क्योंकि बलराम जी को तो ब्रह्मा जी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बलराम जी घर पर रुक गए थे और गोपाल साथ में आए थे। ओके, तो अब ब्रज के जंगलों से होते हुए यमुना नदी के पास में वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ब्रज की सुंदरता के बारे में बताया गया कि ब्रज की जो नदी है, यमुना नदी है, वहाँ पर जो तट है ना,
वो इतने सुंदर है, इतनी सुंदर हवा चल रही है, और भगवान के शरीर से अगर वो हवा स्पर्श करती है, और स्पर्श करने के बाद किसी दूसरे गोप बाल को वो हवा स्पर्श करती है, तो गोप बाल क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि ओ, ये हवा भगवान के दिव्य शरीर को स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद मेरे पास में आया, ओ, उसका उनको क्या हो जाती है, आनंदित हो जाता है ना। भगवान जब वृंदावन में चलते हैं, चलते जाते हैं, तो सारे जो वहाँ पत्थर हैं, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ के पशु पक्षी हैं, सब विचार करते हैं उनकी सेवा कैसे करें। भगवान चाहते हैं कि अभी बसंत ऋतु चाहिए, आई मुझे कुछ लीला करना है, बसंत ऋतु चाहिए, तो वहाँ पे तुरंत बसंत ऋतु आ जाती है। वहाँ पे जो चिड़िया, वो चिड़िया क्या करने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं। भगवान जिस पत्थर के ऊपर बैठते हैं, वो पत्थर क्या हो जाता है, पूरी तरह से मखमल की तरह सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो वृंदावन पूरा है, वो भगवान की सेवा से ओतप्रोत है कि भगवान की सेवा कैसे अलग अलग तरह से किया जाए। और वहाँ पर जो मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी वहाँ पे घूम रही है, और मधुमक्खी क्या होती है, भगवान ने जो माला पहनी है उस पर बैठती है, और माला पे बैठने के बाद जब मधुमक्खी जाती है, तो उस मधुमक्खी से जो ब्रज की गोपियां हैं पूछती हैं कि आज तुमने कृष्ण के पास जाके क्या किया, आज कृष्ण कैसे लग रहे हैं, आज कृष्ण ने क्या पहना है, आज कृष्ण ने क्या बांधा है। तो इस तरह से जो मधुमक्खी है उनसे क्या है, गोपियां बात कर रही। तो वहां पर हर चीज क्या है, जीवित है। वहां कुछ जड़ नहीं है, कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ लाइवली है वहां पर। चाहे वो पौधा है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो पर्वत है, हर चीज भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, हर कोई भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा वृंदावन है ना। फिर क्या होता है कि ग्वाल बाल बोलते हैं कि हम बहुत थक गए हैं और अभी समय भी बहुत विलम्ब हो गया है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, साथ में बैठ के प्रसाद ले लेते हैं, है ना। तो कहाँ पहुँचते हैं, यमुना नदी के किनारे प्रसाद लेने के लिए पहुँच जाते हैं। और बछड़ों को क्या करते हैं, बछड़ों को ऐसे, है ना, पास में नदी सरोवर के पास में छोड़ देते हैं कि वो अपना जल पीते रहें, है ना। फिर देखिए मेरा फोन मिल गया। तो बछड़ों को छोड़ दिया, यमुना नदी के किनारे बैठ गए। अभी देखिए क्या होता है, भगवान कैसे बैठे हैं, जैसे कमल होता है, कमल में बीच में क्या होती है, कर्णिका होती है, और चारों तरफ क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तो भगवान बीच में बैठे हुए हैं, और सारे ग्वाल बाल क्या है, भगवान को घेर के बैठे हुए। और भगवान कैसे बैठे हुए हैं, हर ग्वाल बाल क्या सोच रहा है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। हर कोई क्या सोच रहा है, भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, है ना। तो कभी कभी जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति में कुछ समय बीतता है, तो ऐसा मन में आता है, एक विचार आता है कि भगवान के पास तो इतने सारे भक्त हैं, गरुड़ जी हैं, हनुमान जी हैं, गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, इतने सारे भक्त हैं, तो अगर हम वहाँ जाए भी नहीं तो इतना क्या फर्क पड़ेगा, अपना भौतिक जगत में ही रहें, है ना। और अगर वहाँ पहुँच भी गए तो भगवान इतने सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो मैं तो एक कोने में पड़ा रहूँगा वहाँ पर, वहाँ झाड़ू लगाता रहूँगा, भगवान मेरी तरफ देखेंगे नहीं देखेंगे वो ही पता नहीं चलेगा। हम बोलते हैं ना सुबह, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वहाँ पर अनंत कोटि वैष्णव भक्त हैं। अभी उस अनंत कोटि वैष्णव भक्त में एक भक्त वहाँ पहुँच गया, है ना। अभी कोई बहुत ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर को घेर के सैकड़ों लोग घेर के खड़े हुए हैं। अभी एक व्यक्ति वहाँ पर आया, तो प्राइम मिनिस्टर क्या ध्यान देगा वहाँ पर, वहाँ कोई ध्यान नहीं देगा। इतने लोग आते हैं, इतने लोग चले जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। ये भगवान की क्वालिटी है ना। भगवान षड ऐश्वर्यमय है। अभी भगवान यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, और सारे ग्वाल बाल उनको घेर के बैठे हुए, और भगवान किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे भगवान हर किसी को देख रहे हैं। और हर किसी को जब देख रहे हैं, तो हर किसी को क्या लग रहा है,
कि भगवान मेरे को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे, भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं और किसी की तरफ चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान का हर आत्मा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है और उस व्यक्तिगत संबंध को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उस रस को, उस संबंध को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति, हर आत्मा जो भगवत धाम में प्रवेश करती है, उस हर आत्मा के साथ भगवान क्या करते हैं? व्यक्तिगत संबंध करते हैं इस लीला से, और हम आगे अभी देखने वाले हैं, है ना। तो ऐसा संसार में कोई नहीं कर सकता है। एक बार व्यास पूजा लेक्चर में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि अभी मेरे इतने सारे शिष्य हैं, 3000 3,500 शिष्य हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई शिष्यों के जो नाम है उसको भी याद करना पड़ता है, या उनके जीवन में क्या चल रहा है वो पता नहीं उनके जीवन में क्या चल रहा है, या वो अगर कोई शिष्य आते भी हैं तो उन्होंने पहले क्या बताया था उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी एक क्या है, क्षमताएं हैं। महाराज विनम्रता में बोल रहे थे, मेरी एक क्षमताएं हैं कि मैं हर किसी के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन जो कृष्ण है वो हर जीव के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ, किससे अपना हृदय खोलूँ, कोई पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भगवान के साथ हर जीवात्मा का एक व्यक्तिगत संबंध, इस लीला से हम ये समझ सकते हैं। फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिस तरह से कृष्ण बीच में बैठ गए और सारे ग्वाल वालों को चारों तरफ बैठा लिया, उसी तरह से इस्कॉन में जो गतिविधियां हैं, जो कृष्ण है उनके चारों तरफ घूमती है। अगर सारे भक्तों ने इस्कॉन में अपनी सारी गतिविधियों को कृष्ण को सेंटर में रख के कर लिया तो सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे और सभी का कृष्ण के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होगा। कोई भी नेग्लेक्टेड फील नहीं करेगा, कोई भी अकेला अनुभव नहीं करेगा। हर सोल का भगवान श्री कृष्ण के साथ में क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो ग्वाल वाल होते हैं अपने सब क्या निकालते हैं, थैले निकालते हैं, और थैले में से जो उनकी जो माँ है उन्होंने जो भोजन बनाया था वो सब निकालते हैं। अभी प्लेट्स क्या होंगी, तो कुछ लोग पत्ते तोड़ के ले आते हैं, है ना, कुछ लोग पत्थर की प्लेट ले आते हैं, कुछ लोग यमुना नदी में जो वहाँ पत्थर था उस पर ही रख लेते हैं, कुछ लोग अपने हाथ पे रख लेते हैं और बैठ के फिर भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं। फिर क्या होता है कि जो गोपाल है वो क्या करते हैं, एक कौर लेते हैं, खाते हैं, आधा खाते हैं, आधा खाने के बाद बोलते हैं कितना अच्छा है, कृष्ण तुम भी खाओ, कितना बढ़िया है। तो फिर लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं, खाने के बाद रख देते हैं, फिर झूठा लेते हैं, कृष्ण को खिला देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, उल्टे हाथ से लेते हैं, उल्टे हाथ से लेके कृष्ण को खिलाते हैं, कृष्ण मेरा खाओ, और कृष्ण भी क्या है, उल्टे हाथ से ले रहे हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है, वो अपना जूठन खिला रहे हैं, और ऐसा जूठन खिला रहे हैं आधा खाया आधा भगवान को दे दिया, उल्टे हाथ से दे दिया। तो ये दृश्य कौन है, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ये पूरा दृश्य क्या है, ब्रह्मा जी उच्च लोक से देख रहे हैं। भगवान का एक नाम क्या है, यज्ञ भुक। यज्ञ भुक मतलब जो यज्ञ में अर्पित की हुई वस्तुओं को लेते हैं उनको बोलते हैं यज्ञ भुक, है ना। यज्ञ में अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं। यह ऐसा बताया जाता है ब्राह्मणों के मुख से भगवान खाते हैं, ऐसा तीसरे स्कंद में आता है। तो भगवान तो इस तरह से लेते हैं। तो सारे देवी देवता भी आश्चर्यचकित हैं, ये हो क्या रहा है, भगवान यज्ञ भुक है, भगवान यज्ञ में ग्रहण की हुई चीजें लेते हैं, भगवान बिल्कुल सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं, और ये ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं, भगवान खींच के तुम मेरा खाओ, मेरा लो, उल्टे हाथ से खिला रहे हैं। तो ये देखकर क्या हो जाते हैं, ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं और अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझने लगते हैं, और अपने आप को बुद्धिमान समझ के क्या सोचते हैं कि ये शायद भगवान तो नहीं है, ऐसा भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे। उनके मन में क्या आता है, अपनी बुद्धि को अधिक महत्वपूर्णता देना चालू कर देते हैं। बोलते हैं ये भगवान नहीं है, इनका क्या करते हैं, थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं, है कौन है ना, इस तरह से वो सोचते हैं। तो जो
वहाँ पर बछड़े थे जिनको छोड़ दिया था घास चरने के लिए और पानी पीने के लिए। तो बछड़े घास चरते 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 करते और पानी जो पीते हैं वो बहुत अंदर चले गए, है ना। तो सारे जो ग्वाल बाल थे वो बहुत चिंतित हो गए कि अभी तक बछड़े वापस नहीं आए, अभी हमें घर जाने का समय आ गया है। तो कृष्ण बोलते हैं देखो आप लोग अपना चुपचाप अच्छे से भोजन ग्रहण कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं उन बछड़ों को लेके आता हूँ, है ना। तो बछड़ों को क्या किया, ब्रह्मा जी ने वहाँ से ले लिया और बछड़ों को गायब करके एक जगह रख दिया। और भगवान वहाँ पर जंगल के अंदर जाते गए जाते गए जाते गए, और जब वहाँ पहुँचे तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। फिर कृष्ण क्या होते हैं, वापस आते हैं जहाँ पर सब भोजन ग्रहण कर रहे थे, और वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं ग्वाल बाल भी नहीं है। तो अभी बछड़े भी चले गए और सखा भी चले गए, अभी कृष्ण है। तो वो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी ने कुछ किया है। तो भगवान के सामने हमें ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान के सामने ओवर इंटेलिजेंट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? भौतिक पदार्थों से बना है, लेकिन भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक प्रधानता किसकी है? सबसे अधिक प्रधानता है बुद्धि की। ब्रह्मा जी का जो शरीर बना है वो बुद्धि से बना है। बुद्धि, जैसे हमारे शरीर में क्या है, ऐसा बोलते हैं 70% वाटर है, पानी है, फिर अलग अलग पदार्थ है ना, फिर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना हुआ है। जिनका शरीर ही बुद्धि से बना है वो भगवान के सामने बुद्धि लगा रहे हैं, सोचिए आप। और सोच रहे हैं कि भगवान, अभी इनको मैं टेस्ट करता हूँ, इनकी परीक्षा करता हूँ कि ये वास्तव में भगवान है या नहीं है। इसीलिए भगवान से हम कुछ छुपा नहीं सकते, भगवान से कोई छुपा हम नहीं सकते, या भगवान को हम ट्रिक नहीं कर सकते, भगवान को हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। भगवान के साथ, भगवान के साथ अगर धोखाधड़ी करने का प्रयास करेंगे, भगवान के साथ चाल चलेंगे, तो भगवान ऐसी चाल चलेंगे, ऐसी चाल चलेंगे। भगवान ने क्या किया था, वामन अवतार में क्या किया, छल किया ना। ऐसा छल किया कि कोई ऐसा छल करता ही नहीं है, सब कुछ लूट लिया, बांध दिया, बेइज्जत कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो भगवान जब कुछ करते हैं तो पूरा कैसे करते हैं, एक्सट्रीम में करते हैं पूरा। तो भगवान के साथ कभी हमें ट्रिक करने का, इंटेलिजेंट, ओवर इंटेलिजेंट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक हम ये शिक्षा लेते हैं ब्रह्म मोहन लीला से। दूसरी शिक्षा यह है कि जैसे यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ज्ञाने प्रयास उदपास नमंत एव, ज्ञान के प्रयासों को छोड़कर झुक जाओ। ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि भाई मेरी बुद्धि थी, वेद मैंने शुरुआत में लिए थे, वेद मैंने ट्रांसफर किए थे, वेदों का ज्ञान होने के बाद क्या हो गया, ऐसी स्थिति हो गई कि मैं कृष्ण को समझ नहीं पाया। तो अभी क्या होता है आगे इसमें आए। तो जब इस तरह से चोरी हो गई बछड़ों की और ग्वालों की, तो भगवान ने क्या किया, अभी एक अपने रूप का विस्तार किया, और रूप का विस्तार करके जैसे बछड़े थे, हरे कृष्णा, न्यूज चैनल से थोड़ा सा रिक्वेस्ट, अगर थोड़ा सा आप रुक जाए। क्या बता रहा था मैं, बछड़े, उन्होंने अपने बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में विस्तार कर लिया। और एग्जैक्ट वैसे ही जैसे अलग अलग बछड़े हैं, उनका रूप है, उनका रंग है, उनका स्वभाव है, उनकी आंखें हैं, उनके हाथ पैर हैं, वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वालों के रूप में उन्होंने विस्तार कर लिया। अभी विस्तार करके क्या हुआ, जो बछड़े थे और ग्वाल थे वो तो सब ब्रह्मा जी ने छुपा लिए, और यहाँ पर
अभी कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया है। हाँ, विस्तारित किया, और विस्तारित करने के बाद अभी वो ब्रज में प्रवेश करते हैं। ब्रज में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, जो बछड़े हैं अपने अपने माँ के पास जाते हैं। जो शेड बना हुआ था वहाँ पर बछड़े धीरे धीरे जाते हैं। और जब गाय होती हैं, साधारणतः क्या होता है, जब भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं तो सारी गाय टकटकी लगा के रहती है कि कृष्ण कब आएंगे। अभी कृष्ण के हमें देखना है, कृष्ण के पास जाना है, उनके शरीर की सुगंध लेना है या चाटना है उनको। गाय बस ऐसी देखती है। लेकिन आज क्या हुआ, बहुत विचित्र हुआ। आज क्या हुआ कि जब बछड़े वहां पर गए तो जो गौओं ने कृष्ण की तरफ नहीं गए, अपने बछड़ों की तरफ गए, और बछड़े की तरफ दौड़ते 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 क्या किया, और बछड़े को अपने पास में ले लिया और बछड़े को चाटना चालू कर दिया। तो जो बड़े ग्वाल थे वो सोचने लगे कि ये गायों को क्या हुआ अपने, और वो जो बछड़े थे वो बड़े थे, छोटे बछड़े और बड़े बछड़े, तो भगवान जिनको ले जाते थे वो बड़े बछड़े थे। तो बड़े बछड़ों के प्रति गायों का इतना स्नेह बढ़ गया कि गाय भागी भागी जा रही है उनके पास में। ऐसे कैसे हो गया? तो इस तरह से गायों के साथ भगवान आदान प्रदान करना चालू किया। आगे क्या होता है, जो ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल जब भगवान आते थे तो जो ब्रज की सभी गोपियां, चाहे वो युवती हों या जो बड़ी गोपियां हैं, वो सब क्या सोचती थी कि कृष्ण कब आएंगे। कोई सोचती थी कृष्ण को हमें देखना है, कोई सोचती थी कृष्ण को हमें कुछ खिलाना है ना, कोई सोचती थी कृष्ण की शिकायत करने जाना है। ऐसे सब अलग अलग सोचते रहते थे। और जब कृष्ण उस दिन वहाँ पर आते हैं तो सभी जो माताएं थीं उन्होंने क्या किया, अपने अपने बच्चों को उठा लिया और अपने अपने बच्चों को उठा के उनसे प्रेम करने लगे। और कृष्ण अपने फिर वहाँ पर अपने नंद भवन में चले गए। तो जो बड़े उनके जो पति थे वो सोचने लगे कि आज इनको क्या हो गया, ये तो बच्चे बड़े हैं, है ना, 5-6 साल के बच्चे हैं, तो इनको ऐसा क्या हो गया, इतना प्रेम करने लगे। तो ये जो घटना है ये 1 साल तक चलती रही। 1 साल तक यही हो रहा है। गाय है अपने बछड़ों के पीछे भाग रही हैं और जो माँ है अपने जो बच्चे हैं उनके पीछे भाग रहे हैं। और जितना प्रेम उनको कृष्ण से था उतना प्रेम उनको क्या हो गया, बछड़ों से हो गया और ग्वाल बालों से हो गया, है ना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ने इस लीला के माध्यम से अपने हर भक्त की इच्छा को पूरा किया। गाय की इच्छा थी कि मैं कृष्ण को दूध पिलाऊं, तो वो भगवान ने इच्छा को पूरा कर दिया, है ना। बाकी जो ब्रज की गोपियां थी, है ना, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण को मैं अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन करूं, तो भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान हर जीवात्मा की जो आध्यात्मिक इच्छा है उसको पूरा करते हैं। सभी इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई हम इच्छा करेंगे और भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे। ऐसे एक और इंसिडेंट आता है कि जब भगवान का स्वयंवर, अलग अलग राजकुमारियों के साथ उनका स्वयंवर हुआ था, तो एक राजकुमारी थी सत्या। तो सत्या के साथ स्वयंवर जब हुआ तो शर्त ये थी कि 7 बैल थे, 7 ऐसे तगड़े तगड़े बैल थे, और 7 बैलों को एक साथ लड़ना था और उनको हराना था, है ना। तो जितने भी राजा थे वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि 7 बैलों से लड़ पाए, तो सारे ने हार स्वीकार कर ली। अभी कृष्ण आए मैदान में, और जैसे कृष्ण मैदान में आए तो सत्या बहुत खुश हो गई कि हाँ मैं इनसे तो विवाह करना चाहती हूँ, और बहुत खुश हो गई। फिर जब खुश हुई तो कुछ समय के बाद उनके अंदर विचार आया कि मैं तो उनकी 6ठी या 7वीं रानी बनूंगी, उनकी प्रिय तो रुक्मणी है ना, सत्यभामा है, उनकी तो प्रिय रानी ऑलरेडी है, तो मैं उनकी रानी बनूंगी तो क्या करूंगी वहां पर, मैं तो ऐसे ही साइड में कुछ, भगवान पता नहीं मुझे देखेंगे भी नहीं देखेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो वो क्या हो गई, दुखी हो गई, है ना। लेकिन वो कार्य जो कृष्ण ही कर सकते थे, 7 बैलों को मारना, तो क्या हुआ,
सत्या सोचने लगी कि अब क्या होगा, खुश भी थी दुखी भी थी। तो भगवान ने क्या किया, 7 बैलों के सामने 7 रूप प्रकट किए, और 7 रूप प्रकट करने के बाद एक एक रूप ने क्या किया, उन 7 बैलों से युद्ध किया, और 7 बैलों से युद्ध करने के बाद में स्वयंवर हुआ, और भगवान ने बताया कि तुम्हें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हर रानी के साथ, हर जीव के साथ आदान प्रदान कर सकता हूं। तो सत्या को क्या हुआ, हाँ अभी मेरा विवाह हो रहा है, इनसे हो रहा है, अच्छा है। तो इस लीला से भी हम देखते हैं कि भगवान अपने हर भक्ति की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब ये लीला आगे बढ़ती है, कुछ दिन और बीतते हैं, तो जब जो ग्वाल बाल होते हैं अपने जब घर आते हैं, तो उनकी माताएं क्या करती हैं, उनको तेल से मसाज करती हैं, उनको नहलाती हैं, उनको चंदन का लेप लगाती हैं, उनको गहने पहनाती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं, तिलक लगाती हैं, मंत्रों का उच्चारण करती हैं, भगवान की नज़र उतारती हैं। सब कुछ करने के बाद भगवान को बोलती हैं अभी आप जाइए, अभी तुम जाओ और बछड़ों को। तो इस तरह से उनका जो वात्सल्य प्रेम था सभी माताओं का कृष्ण के प्रति, वो क्या हो जाता है, भगवान उसका आदान प्रदान कर लेते हैं, है ना। फिर एक घटना और होती है। अभी क्या होता है कि भगवान जो है बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, गोवर्धन के पास। जब गोवर्धन के पास से ले जाते हैं तो गोवर्धन के ऊपर गायें थी जो चर रही थी, और गोवर्धन के तलहटी में भगवान बछड़ों को ले जा रहे थे, और वहाँ पे जो बड़े ग्वाल थे वो गायों को चरा रहे थे, और छोटे गोप थे वो बछड़ों को चरा रहे थे। तो जैसे ही बछड़े वहाँ से निकलते हैं और गाय पहाड़ी से देखती है, पहाड़ी से अपने बच्चों को देखती है, और ऐसे बछड़े जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उनको देखती है, तो वो गाय क्या करती है, दौड़ते 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 जोर से ऐसे आवाज़ करती हैं। तो जो ग्वाल थे, बड़े ग्वाल थे, उनको रोकते हैं कि क्या हुआ ये, अभी तो मिले थे उनसे, अभी कुछ घंटे पहले ही उनसे मिले थे, पूरे रात उनके साथ में थे, ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चों को देख लिया और ऐसे दौड़ते 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 जा रही है। तो ये जो ग्वाल है वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हो गया, है ना। छोटे बच्चों से ज़्यादा प्रेम होता है, बड़े हो गए तो थोड़ा सा प्रेम का प्रदर्शन कम हो गया, लेकिन ये गाय ऐसी है कि अपने बड़े बछड़ों के पीछे भागती जा रही, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस तरह से वो सोच उनको समझ में नहीं आता। तो ये योग माया है, योग माया के अंतर्गत सारा कार्य चल रहा होता है कि भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। फिर इसी तरह से तो ब्रह्मा जी विमोहित हुए, लेकिन ब्रह्मा जी कैसे विमोहित हुए, वो हुए महामाया से। लेकिन भगवान के भक्त भी विमोहित हैं, लेकिन वो कैसे विमोहित हैं, योग माया से, है ना। योग माया क्या है, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को ढक देती है, और भगवान की जो अंतरंगता होती है अपने भक्तों के प्रति वो उसको उजागर करती है ना। फिर क्या होता है, अभी यहाँ बताया है कि कृष्ण जो है बलराम जी के साथ प्रवेश करते हैं। जब ये लीला हुई थी ब्रह्म विमोहन लीला, उसको 1 साल होने वाले होते हैं, और 1 साल के 5-6 दिन पहले ये फिर बलराम जी उनके साथ में जाते हैं। और जब बलराम जी उनके साथ में जाते हैं तो बलराम जी सोचते हैं कि ये पूरे ब्रज में चल क्या रहा है 1 साल से, है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि सब इतना प्रेम आ गया सबको, बछड़ों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेम आ गया है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो बलराम जी जब विचार करते हैं कि ये ना कुछ ना कुछ ये तो कृष्ण का क्या है, कुछ मिस्टिक पावर है ना, कुछ ना कुछ ये कृष्ण ने कुछ किया है। और फिर बलराम जी समझ जाते हैं कि ये जो कृष्ण है उन्होंने ही इतना विस्तार किया है ना। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं एक क्षण रुकते हैं, और एक क्षण में उनको आता, अरे मैं तुम्हें गलती कर दिया है, तो ये मैंने क्या कर दिया। और जैसे ही वो विचार करते हैं कि मैंने गलती कर दिया, तो ब्रह्मा जी क्या होते हैं, फिर नीचे आते हैं, भूमंडल में आते हैं, भौम ब्रज है वहाँ पर आते हैं, और सोचते हैं यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना।
तो ब्रह्मा जी का वहाँ एक क्षण निकला और यहाँ पर 1 साल हो गया, है ना। वहाँ जो टाइम है वो अलग गति से जा रहा है और यहाँ का टाइम जो है वो अलग गति से। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण और यहाँ पर 1 साल बीत गया। और ब्रह्मा जी जब 1 साल होता है और 1 साल होने के बाद जब ब्रह्मा जी फिर से आते हैं, भौम ब्रज में आते हैं, तो देखते हैं अरे ये तो वैसे ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं सारे ग्वाल बाल, और जो बछड़े हैं उसी तरह से खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या होते हैं, जहाँ पे उन्होंने बछड़ों को ग्वालों को छुपाया था वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं यहाँ भी बछड़े हैं, यहाँ भी ग्वाल हैं। फिर ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं जहाँ कृष्ण है, यहाँ भी बछड़े हैं, वहाँ भी ग्वाल हैं। तो ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं वो चकरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, वहाँ भी बछड़े हैं, यहाँ भी बछड़े हैं, वहाँ भी ग्वाल हैं, वहाँ भी ग्वाल हैं, और सब एक जैसे हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, है ना। मुझे एक अहम की भावना आ गई थी, है ना, कि मैं बहुत इस जगत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, है ना। उनको क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था कि, और उनका क्या था, वो एक क्षण में समझ गए, तुरंत एक क्षण में समझ गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इतना समय बीत गया। तो अभी भगवान क्या करते हैं, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, वो अपना रूप प्रकट करते हैं। और रूप प्रकट करने के बाद क्या होता है, चतुर्भुज विष्णु रूप में आते हैं। सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े चतुर्भुज विष्णु रूप में आते हैं। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान कृष्ण हैं और चारों तरफ इतने सारे चतुर्भुज विष्णु रूप हैं, तो ब्रह्मा जी क्या हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया, ये विष्णु तो वही है जिनकी नाभ से मेरा उत्पत्ति हुई है ना। उनकी नाभि से कमल रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, तो ये तो मेरे पिता समान है, और इन्होंने इतने सारे विष्णु प्रकट कर दिए। अरे मुझसे तो बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। ऐसी एक लीला आती है इसी की जैसा, कि एक बार ब्रह्मा जी क्या आते हैं, द्वारिका जाते हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो उस समय ब्रह्मा जी में थोड़ा सा ऐसा था कि मैं, इतना बड़ा पोस्ट है मेरा, है ना, पूरा ब्रह्मांड मैं बनाता हूँ। तो वहाँ द्वारिका पहुँचते हैं और द्वारिका में द्वारपाल से बोलते हैं कि आप कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, उनको बताइए कि मैं आया हूँ और मिलना चाहता हूँ। तो कृष्ण के पास द्वारपाल जाते हैं और कृष्ण बोलते कौन से ब्रह्मा हैं, पूछ गया उनसे। तो द्वारपाल जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी बोलते हैं आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते कौन से ब्रह्मा, क्या एक ही तो ब्रह्मा होते हैं, और कितने ब्रह्मा होते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी को द्वारपाल अंदर लेके आते हैं। तो वो जो ब्रह्मा हैं वो 4 मुख वाले ब्रह्मा थे। वहाँ पे एक ब्रह्मा जी थे जिनके 8 मुख थे, एक के 64 मुख थे, एक के 124 मुख थे, एक के 286 मुख थे, एक के 1024 मुख थे, एक के 1,00,000 मुख थे, एक के 10,00,000 मुख थे, और सारे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चारों तरफ हैं। और जैसे ही चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी प्रवेश करते हैं तो सारे ब्रह्मा एक साथ प्रणाम करते हैं, और जब एक साथ प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद इतनी तेज ध्वनि आती है कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा क्या हो जाते हैं, मैं समझ गया कौन सा ब्रह्मा हूं, है ना, मेरी स्थिति क्या है, बहुत बहुत ही तुच्छ है ना। तो इस तरह से इस लीला से हम ये भी समझ सकते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु के स्रोत हैं। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है सभी के बीच में कि कृष्ण पहले आते हैं या विष्णु पहले आते हैं, है ना। तो अगर हम केवल भौतिक जगत की दृष्टि से देखें, केवल एक भौतिक जगत की दृष्टि से देखें, तो हम देख पाएंगे कि विष्णु से सारे अवतार आते हैं, भगवान विष्णु से सारे अवतार आ रहे हैं। लेकिन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को देखें तो हमको पता चलेगा कि जो भगवान विष्णु हैं वो भी किसके विस्तार हैं, भगवान श्री कृष्ण के विस्तार। और इस लीला से पता चलता है, एक लीला से और पता चलता है कि जब रास लीला करते हैं भगवान गोपियों के साथ में, और हर गोपी को क्या लगता है कि भगवान मेरे साथ में ही और किसी के साथ में नहीं, तो सभी गोपियों को लगता है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूं कि भगवान ने सबको छोड़कर मेरे पास में ही है।
तो उनके अंदर क्या आ जाता है, थोड़ा सा ऐसा कि मैं इतनी स्पेशल हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद चले जाते हैं। अभी जो गोपियाँ हैं, राधा रानी है, वो ढूंढ रही हैं, कृष्ण मिल नहीं रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, बेल से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, और चतुर्भुज विष्णु आते हैं, और चतुर्भुज विष्णु आ जाते हैं। और जैसे चतुर्भुज विष्णु आते हैं तो सारी गोपियाँ क्या करती हैं, प्रणाम करती हैं कि हे भगवान विष्णु, आपने कृष्ण को देखा क्या? तो भगवान बोलते हैं हाँ, वो इधर ही गए हैं। तो वो चले जाते हैं, सारी गोपियाँ चली जाती हैं। फिर राधा रानी आती हैं। जब राधा रानी आती हैं, भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं, तो भगवान विष्णु अपना विष्णु रूप रख ही नहीं पाते। जो उन्होंने विष्णु रूप रखा था वो राधा रानी के सामने रख नहीं पाए, और फिर कृष्ण रूप में आ गए। तो राधा रानी के सामने भगवान अपने आप को छुपा के नहीं रख पाए। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण का रूप है वो षड ऐश्वर्य में 64 कलाओं से युक्त है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर भी रस के विचार से देखा जाए, ये अंतरंगता के विचार से देखा जाए, तो भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु से श्रेष्ठ है। इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है अपने घर में रहता है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में रहता है। वो घर में भी आराम से रह रहा है, ऑफिस में भी अपने काम कर रहा है, लेकिन उसको कहाँ पे अच्छा लगेगा? उसको ऑफिस में अच्छा लगेगा ऑर्डर देते हुए, या उसको घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा लगेगा? उसको घर में अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से जो कृष्ण है वो घर में भगवान है, वृंदावन में भगवान है, और विष्णु है वो ऑफिस मतलब सृष्टि करना है, उसको मेंटेन करना है, उसका प्रलय करना है, सबके कर्म फल देखना है, सबको शरीर देना है ना, सबको बताना, ये भगवान विष्णु का कार्य है। तो इस तरह से ये ब्रह्म मोहन लीला से ये पता चलता है, एक हिंट मिलता है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने बहुत सारे विष्णु रूपों में अपने आप को विस्तारित किया। ओके, तो फिर यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये। हमें कभी भी भगवान कृष्ण की जो परम सत्ता है उसको चैलेंज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिकों का। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं या बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात का चैलेंज को क्या बोलेंगे, चुनौती देना चाहते हैं, भगवान कोई नहीं है ना, गॉड इज डेड। एक फिलोसोफर था, गॉड इज डेड। तो फिलोसोफर डेड हो गया तो उसका नाम लिखा गया निट्जे इज डेड, है ना, नहीं स्टीफन हॉकिंस। तो इस तरह से हमें भगवान की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे सब अपने आप हो रहा है, किसने भगवान को देखा? भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने भगवान को नहीं देखा तो भगवान है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने बता दिया, देखो उसको हार्ट अटैक हो रहा था, नया हार्ट डाल दिया, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम थी, नया ब्रेन डाल दिया। हम जीवन बना सकते हैं, हम अपनी लैब में जीवन बना सकते हैं, हम मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, हम हार्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो भगवान की क्या जरूरत है? इसीलिए कुछ लोग बोलने लगते हैं अरे डॉक्टर ही भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक और जो डॉक्टर या और भी ऐसे बुद्धिजीवी जो इस तरह से चुनौती देते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं है, हम सब कर कर दिखाएंगे, है ना, ऐसे अब क्लोन्स बनाएंगे, जो मनुष्य का एक प्रतिरूप बनाएंगे, सारे रसायनों को लेकर एक मनुष्य बनाएंगे, तो ये भगवान की क्या जरूरत है? तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है? ब्रह्मा जी जैसी होती है। ब्रह्मा जी ने तो बहुत इतनी बड़ी इंटेलिजेंस का उपयोग किया और उसके कारण उनको ये लीला हुई। तो जो वैज्ञानिक हैं, है ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनको ही भगवान दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं? मृत्यु सर्व हरस चाहम, मृत्यु के रूप में आते हैं, काल के रूप में आते हैं और सब कुछ हर के ले जाते हैं। भगवान उनको भी दर्शन देंगे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की सत्ता को क्या करना चाहते हैं? चुनौती देना चाहते हैं, या उनको एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाना चाहते हैं, ये केवल एक महापुरुष के रूप में दिखाना चाहते हैं,
या केवल एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में दिखाना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या है? दिव्य सच्चिदानंद रूप है, जो बार बार प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो इसकी उनकी बुद्धि क्या है? डॉक्टर फ्रॉग जैसी है। कुएं का मेढक, कूप मंडूक न्याय। कुएं का मेढक क्या सोचता है कि इस कुएं का सबसे बड़ा पीएचडी, नोबेल लॉरिएट है ना, और एमआईटी पास मैं मेढक हूं, और उस मेढक ने सब कुछ जान लिया। उस मेढक ने कुएं के बारे में सब कुछ जान लिया। और जब दूसरा मेढक आता है ना, अटलांटिक ओशन से, और बोलता है इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा सागर है, तो कुएं का मेढक क्या बोलता है? कितना बड़ा होगा? इससे दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो वो कुएं का मेढक क्या है? वो कभी समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या है? कुएं के मेढक के समान। अपने छोटी सी इंटेलिजेंस से क्या सोच रहे हैं कि भगवान की जो सत्ता है उसको मैं नाप लूं। और फिर इसमें बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी श्लोक बताते हैं कि जुगनू का दिन में कोई काम नहीं होता है। जुगनू दिखाई देगा दिन में, या अंधेरी रात में बर्फ से कुछ रोशनी नहीं आती है। अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, और बर्फ पड़ी हुई है, सफेद बर्फ है, सफेद है ना, और अंधेरी रात है, तो बर्फ क्या रोशनी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। वो जुगनू प्रकाश दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो सनलाइट के सामने जुगनू बचेगा ही नहीं। उसी तरह जो भगवान की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास करता है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है? भगवान के सामने ऐसी हो जाती, छोटी, जुगनू के समान हो जाती। फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर विटनेस करते हैं, देखते हैं ये जो इसके बाद ब्रह्मा जी को क्या होता है? बहुत बहुत दुखी होते हैं। ब्रह्मा जी बहुत रोने लगते हैं, और उनके आंसुओं से कुंड बन जाता है। अभी भी वृंदावन में कुंड है, ब्रह्म कुंड। अभी आप कभी जाएं अगर वृंदावन, तो वहाँ पर ब्रह्म कुंड है। और ब्रह्म कुंड किससे बना? ब्रह्मा जी के रोने से। ब्रह्मा जी के जो आंसू हैं वो इकट्ठे हो गए, और ब्रह्मा जी इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, और फिर ब्रह्मा जी ये प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये जो हमने चर्चा किया वो 13वें अध्याय में आता है। अभी ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करना चालू करेंगे वो 14वें अध्याय में है। और ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। इंद्र ने भी अपना अपमान किया था, ब्रह्मा जी में अपमान किया, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्मा जी और इंद्र को भगवान ने माफ नहीं किया जल्दी। इंद्र को क्या किया? इंद्र सुरभि गाय को साथ में लेके आए कि मैंने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया। क्या इंद्र ने क्या किया था? ब्रजवासियों को ही मारने का प्रयास किया था, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रजवासियों को अलग किया, लेकिन उसके माध्यम से क्या हुआ? भगवान ने हर ब्रजवासियों के साथ अपना आदान प्रदान किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं करते हैं। जब आप लोगों के पास समय हो तो बाद में प्रार्थनाओं को पढ़ सकते हैं। और ये जो प्रार्थना है ये प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में कई बार बोलते थे। ज्ञाने प्रयास उदपास नमनते एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, कि ज्ञान के सारे प्रयासों को छोड़कर, अपनी बुद्धि को छोड़कर, बुद्धि को छोड़कर मतलब कुछ लोग सोचेंगे बुद्धि को छोड़ देते हैं, पूरे भाव में डूब जाते हैं। एक ये भी समस्या है कि बुद्धि जो भक्ति करते हैं बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धि को कैसे यूज करना है? भगवान की परम शक्ति को समझने में करना है, भगवान की परम सत्ता को समझने में बुद्धि का उपयोग करना है। तो काफ़ी दर्शन करने वाले भक्त आ रहे हैं, तो बस 2-3 मिनट में इसको समाप्त करेंगे। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, और भगवान के जो भक्त हैं उनसे भगवान की कथा को सुनना, है ना। स्थाने स्थिता सुतिकताम तनु मांग मनोभिर, अपने जिस स्थिति में है, यहाँ वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है, आप जहाँ पर स्थित हैं वहाँ पर स्थित रहिए, भगवान की कथा भक्तों के माध्यम से सुनिए। तनु वांग मनोभिर, तनु शरीर, वांग मतलब वाणी, मनो मतलब मन से भगवान की शरणागति लेंगे तो जो अजीत हैं उनको भी जीत लिया जाएगा। भगवान भी क्या हो जाते हैं? जीत लिए जाते हैं। भगवान किसी से भगवान को कोई जीत नहीं सकता है। भगवान किससे जीते जाते हैं? केवल प्रेम से जीते जाते हैं।
शिशुपाल भी कुछ नहीं कर पाया, रुक्मी भी कुछ नहीं कर पाया, दुर्योधन भी कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन भगवान के जो ग्वाल वाल हैं या नंद महाराज हैं, भगवान को एक ऑर्डर देते हैं, भगवान डरते डरते आ जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या क्या होते हैं, प्रेम के बस में। तो ये ब्रह्मा जी का जो श्लोक है वो बता रहे हैं इस तरह से सबसे पहले अपनी भौतिक बुद्धि को छोड़ना है, विनम्र होना है, झुकना सीखना है, और झुकना सीखने के बाद कथा सुनना है, कथा सुनने के बाद कथा सुनते रहना है, मन से, वाणी से, शरीर से शरणागति लेना है। उससे क्या होगा, जो अजीत हैं उनको भी जीत सकते हैं। तो भगवान ये कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के द्वारा हमको निमंत्रण दे रहे हैं। क्या निमंत्रण दे रहे हैं कि अभी हो गया, इस भौतिक जगत में बहुत भोग कर लिया, इस भौतिक जगत में क्या किए, बहुत सारे कष्ट भोग लिए, अभी क्या हो गया, इसको समाप्त करो, इसको वाइंड अप करो। अभी इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, इसे बाहर आना है, वास्तविक घर में। भगवान सोचिए अपना ब्रज धाम को छोड़कर यहाँ पर आए, यहाँ अपनी ब्रज की लीलाएं किया, बहुत दसम स्कंद में पूरी लीलाएं हैं, ये लीलाएं किया। क्यों किया कि आइए मेरे साथ में आओ और मेरी लीलाओं में भाग लो। तो हम सब वहाँ के लिए बने हैं, हम सब आध्यात्मिक जगत के लिए बने। सब आध्यात्मिक जगत में रहते थे, बहुत प्रसन्न थे, सुखी थे, किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। लेकिन अपनी गलती की वजह से, है ना, अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी अज्ञानता की वजह से इस भौतिक जगत में आए। तो कम से कम आज हम उस अज्ञानता को स्वीकार करें, आज हम अपनी मूर्खता को स्वीकार करें, आज अपनी धृष्टता को हम अपनी स्वीकार करें, और इससे हम निकलने का प्रयास करें कि भगवान अभी हो गया, इस भौतिक जगत में बहुत जन्म ले लिए, बहुत सारे अलग अलग तरह से भोग करने का प्रयास किया, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ऐसा कुछ रिजोल्यूशन लें, ऐसा कुछ व्रत लें, तो फिर ये जो जन्माष्टमी उत्सव है वो मनाना कैसा होगा, सार्थक होगा कि अभी मुझे भगवान के पास वापस लौटना, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे। तो इसके साथ हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।